हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट एक्सप्रेस। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि आप खुद ही कहोगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेट लोहे को ही क्यों पकड़ता है? दरअसल लोहे में चुंबकीय गुण होते हैं, जबकि अन्य धातुओं में ये गुण नहीं होते। यही वजह है कि चुंबक के क्षेत्र में आने के बाद लोहा प्रतिक्रिया देने लगता है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि चुंबक के नजदीक आने के बाद लोहा भी चुंबक की तरह बर्ताव करने लगता है और फिर उसके साथ चिपक जाता है। मैग्नेट लोहे को ही नहीं, हर चुंबकीय धातु को पकड़ता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। इन धातुओं के परमाणु मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में इस तरह लीनियर हो जाते हैं कि वे स्वयं मैग्नेट बन जाते हैं, जिससे मैग्नेट उन्हें पकड़ लेता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आदमी और जानवर में धरती पर पहले कौन आया? हम सबको पता है कि जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशीय जीव जैसे अमीबा, जीवाणु बने, उसके पश्चात बहुकोशीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी में अर्थात समंदर में हुआ था। जमीन पर मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्य से करोड़ों वर्ष पहले आए थे। दोस्तों, पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं? हम सबको पता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल आपको पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा होता है, जिससे मानव को पृथ्वी की घूमने की गति महसूस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर एक फुटबॉल पर एक चींटी को रख दिया जाए और फुटबॉल को घुमाया जाए तो चींटी नहीं गिरेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चमगादड़ उल्टा ही क्यों लटकते हैं? दरअसल चमगादड़ उल्टा इसलिए लटकते हैं क्योंकि इससे उनको उड़ान भरने में आसानी होती है। यह अन्य पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान नहीं भर सकते। इनके पैर अविकसित और इतने छोटे होते हैं कि यह जमीन से उड़ने के लिए गति पकड़ने में मदद नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों के मन में एक और सवाल होता है कि जब चमगादड़ उल्टा लटकते हुए सोते हैं तो यह नीचे गिरते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि इनके पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित रहती है कि इनका वजन ही पैरों को मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है। इनके वजन से पैरों को मिलने वाली मजबूत पकड़ के कारण यह सोने के दौरान भी नीचे जमीन पर नहीं गिरते हैं। झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे काम करती होगी? ये सवाल तो आपके दिमाग में आया ही होगा। दोस्तों, झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन को झूठ पकड़ने वाली मशीन और लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में की थी और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग करती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति टेस्ट के दौरान झूठ बोल रहा हो तो उसका ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति, पल्स रेट वगैरह बढ़ जाता है। शख्स के शरीर में लगाए गए तार और नलियां मशीन को सिग्नल भेजती है। इसी का अध्ययन किया जाता है और विशेष अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। शरीर की गतिविधियों में हो रहे बदलाव को आधार मानकर टेस्ट का रिजल्ट जारी किया जाता है। भारत को अंग्रेजी में इंडिया ही क्यों कहते हैं, इसको जानना हम सब भारतवासियों को जरूरी है। हम सबको पता है कि भारत में कई विदेशी व्यापारी अपना कारोबार बढ़ाने आए और सभी ने अपने हिसाब से भारत को अपना अलग नाम दिया। लेकिन भारत को हिंदुस्तान और इंडिया जैसे शब्द मिले लेकिन भारत को हिंदुस्तान और इंडिया जैसे शब्द मिलने के पीछे मुख्य तौर पर ईरानी और यूनानी का हाथ माना जाता है। आपको बता दें कि पहले भारत का नाम सिंधु भी था। ईरानी या पुरानी फारसी में हिंदू शब्द का अर्थ निकाला गया हिंदू और इसी शब्द से बना हिंदुस्तान, जबकि यूनानी में ए बना इंडो या इंडोस। और जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा, लेकिन फिर भी इस शब्द को अपनाने को लेकर एकमत नहीं हुआ। और दोस्तों, इसके पीछे कारण था कि हम किसी और के बनाए शब्दों से अपने देश का नाम क्यों निर्धारित करें। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी शासन आया तो उन्होंने इस शब्द को अपना लिया। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का चलन इतना बढ़ा दिया कि भारतवासियों ने भी इस शब्द को अपनाना शुरू कर दिया और खुद को इंडियन और देश को इंडिया कहना शुरू कर दिया। और इस तरह भारत का अंग्रेजी में नाम पड़ा इंडिया। लेकिन इस शब्द को पूर्णतः मान्यता तब मिली जब आजादी के बाद हमारे संविधान ने इंडिया शब्द को देश के दूसरे नाम के तौर पर पूर्ण रूप से स्वीकार किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग गोरे, कुछ काले और कुछ सावले क्यों होते हैं? हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों का व्यवहार, रंग रूप, आवाज एक दूसरे से अलग होता है। भले ही यह सामान्य बात हो, लेकिन इसके पीछे भी प्राणी विज्ञान ही काम करता है। मानव का रंग उसकी त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसे पिगमेंट कहा जाता है। जो पिगमेंट पूरा रंग लिए होता है उसे मेलेनिन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में शरीर के ऊतकों द्वारा अधिक मेलेनिन पैदा किया जाता है। ऐसा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। इन किरणों के प्रभाव से अधिक मेलेनिन उत्पन्न होने के कारण रंग काला हो जाता है। यही कारण है कि गर्म प्रदेशों
प्रदेशों में रहने वालों की त्वचा का रंग अधिक मेलेनिन होने के कारण काला होता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वालों की त्वचा का रंग गोरा होता है। ठंडे प्रदेशों में मेलेनिन का निर्माण कम होता है। सीएनजी क्या होती है? आज के दौर में जब वायु प्रदूषण अपने चरम पे है, ऐसे में वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सीएनजी का प्रयोग प्रभावी साबित होता है। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जिसे हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और हवा से हल्की होती है। यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में 70% से कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। वातावरण की दृष्टि से यह गैस सबसे कम प्रदूषण करती है। यह गैस पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है और इसमें 80 से 90% मीथेन गैस होती है। वर्तमान समय में इसका उपयोग बिजली घरों, खाद्य कारखानों, इस्पात कारखानों, घरेलू तथा वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर पर तिल क्यों निकलते हैं? दरअसल होता यह है कि हमारे शरीर की त्वचा का रंग शरीर में उपस्थित मेलेनिन पदार्थ वाली कोशिकाओं पर निर्भर करता है। गोरी त्वचा में मेलेनिन पदार्थ वाली कोशिकाएं कम होती है, जबकि काले या सांवले रंग वाली त्वचा में अधिक होती है। कभी कभी ये मेलेनिन वाली कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती है। इससे त्वचा का वह स्थान कुछ अधिक ही काला हो जाता है, जिसे हम तिल कहते हैं। पशु जीभ से अपना शरीर क्यों चाटते हैं? हम बहुत खुशकिस्मत है कि प्रकृति ने हमें अपना शरीर साफ रखने के लिए हाथ और अपने कार्य करने के लिए पैर दिए हैं। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। उनके पास हाथ पैर तो है, लेकिन उनका प्रयोग वे शरीर साफ करने के लिए नहीं कर सकते। पशु अपनी जीभ से अपने शरीर को चाट चाट कर यह काम कुछ हद तक कर लेते हैं। शरीर के किसी अंग में खुजली होने पर भी अपने हाथों का काम ये जीभ से करते हैं। इसके अलावा पशुओं की लार में कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो हानिकारक विषाणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। इस वजह से भी वे अपना शरीर चाटते हैं। इसके अलावा कई बार वे अपनी देह को ठंडा रखने के लिए भी अपनी जीभ शरीर पर फेरते रहते हैं। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि घोड़े खड़े खड़े ही सो जाते हैं? पुराने जमाने में घोड़े जंगलों में रहा करते थे। तब ये भेड़िए, बाघ जैसे जानवरों के आक्रमण से बैठे हुए या लेटकर सोते समय खुद को बचाने में असमर्थ रहते थे। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खड़े होकर सोने की आदत डाल दी। घोड़ों की विशेषता है कि दिन भर में वे मात्र 4 घंटे ही नींद लेते हैं। खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। इनकी हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स उनके जोड़ों को मनचाहे समय तक के लिए फिक्स कर देते हैं। इसी कारण घोड़े आराम से खड़े होकर बिना गिरे सो लेते हैं।